दोस्तों, सड़क कभी सीधी नहीं होती। जब आप कुछ दूर चलेंगे तो एक मोड़ अवश्य आता है। उसी तरह से जीवन है दोस्तों। जीवन के सफर में भी मोड़ आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी नया अवसर, कभी नुकसान। बस अपना धैर्य और हिम्मत यदि आप इस सफर में बनाकर रखते हैं तो यकीन रखिए आपके जीवन में भी एक सुखद मोड़ अवश्य आएगा। दोस्तों, आप मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में लक्ष्मी तो भर भर के मिलनी ही है, प्यार भी मिलना है। यानी कि अप्रैल के महीने में आप मकर राशि के जातकों को प्यार भी और लक्ष्मी भी दोनों की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव के पिता और ग्रहों के राजा सूर्यदेव उच्च के होने वाले हैं। वहीं वैभव और लक्ष्मी के दाता शुक्रदेव स्व राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत ही प्यारी और सफलता से भरी स्थितियां जो कि न सिर्फ आजीविका के क्षेत्र में कई अवसरों को आपके समक्ष लाएगी, धन के मामले सुलझाएगी, भाग्य बली होगा और वहीं निजी जिंदगी में भी आपके रिश्ते सुलझेंगे, प्यार की प्राप्ति होगी और आप बहुत ही मानसिक रूप से सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी मकर राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं उपस्थित हूं आप मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का मार्गदर्शन और भविष्य फल लेकर। जैसा कि आप जानते होंगे कि अप्रैल का महीना सभी राशियों के लिए बहुत ही सुखद होता है क्योंकि ग्रहों के राजा उच्च राशि में जाते हैं और जब सूर्य उच्च राशि में जाते हैं पीड़ा मुक्त रहते हैं। उस समय उनके रिजल्ट तो मिलते ही मिलते हैं। सारे ग्रह चूंकि उन्हीं की परिक्रमा कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार सारे ग्रहों के जो सुखद फल देने की क्षमता होती है वो 100% हो जाती। दोस्तों, अप्रैल के पहले गोचर के रूप में मंगल देव लाभेश होते हुए तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो मंगल का बहुत ही प्यारा भाव है। मंगल यानी कि पराक्रम, रिस्क लेने की क्षमता देता है। पावर हाउस होता है मंगल व्यक्ति का और निर्णय वाले भाव में जाएगा, पराक्रम वाले भाव में। वो आने वाले समय के लिए आपसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कराएगा, रिस्क डेयर डेविल बनाएगा आपको। जिंदगी में बहुत आवश्यक है रिस्क लेना, रिस्क के बिना तो कुछ है ही नहीं। हर निर्णय, हर रिस्क एक कड़ी से एक कड़ी जोड़ती चली जाती है और जीवन श्रृंखला बन जाती है। तो मंगल देव तीसरे भाव में हमेशा अच्छे रिजल्ट देते रहे हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है और कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं है। वो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। लाभ के स्वामी हैं, सुखों के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी वाले भाव के स्वामी। तीसरे भाव में गए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी, भूमि, वाहन, परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो, इससे रिलेटेड आप डिसीजन लेंगे, करेंगे और लाभ भी कमाएंगे। लाभ के कई अवसर आप खुद निर्मित करेंगे और कुछ योगायोग ऐसे हैं कि आपके समक्ष वो अपने आप भी आएंगे, लेकिन थोड़ी परिश्रम आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, वहीं दूसरे गोचर के रूप में 11 अप्रैल को बुध देव, जो आपके छठे भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी होते हैं, वो भी तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। भले ही उनकी नीच राशि है, लेकिन एक जबरदस्त फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि वो राहु के साथ दोष में थे, जड़त्व दोष में, उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो जो जड़ता बनी हुई थी, यानी कि बुध यानी कि बुद्धि, बौद्धिक तीक्ष्णता, बिजनेस, फाइनेंस, अब जड़त्व दोष में जब थे तो वहां पे कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति बन रही थी। अब वो दोष मुक्त हो गए,
आपका जो धन का भाव है वो पूरा दोष मुक्त हो गया। पहले ग्रहण दोष में था, फिर जड़त्व दोष में, फिर अंगारक दोष में, अब 11 अप्रैल के बाद पूरा क्लीन हो गया। वो कुंभ राशि से सारे दोष हट गए, यानी कि जो आपका धन का भाव है तो धन के प्रवाह में तेजी आ जाएगी। बहुत ही क्लियर है। अब बुध देव गए नीच राशि में, लेकिन जड़ता से बढ़िया ही है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि भाग्य में कोई कमी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, नौकरी बढ़िया से चलती रहे, रोग शत्रु ऋण से मुक्त रहे, तो 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक या पूरे अप्रैल में ही बुध के बीज मंत्रों का जाप कर लें, सब कुछ बढ़िया रहेगा। दोस्तों, वही तीसरे गोचर के रूप में आपके अष्टमेश होते हुए सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में केंद्र भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, केंद्र भाव में आने के कारण, उच्च राशि में आने के कारण पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं, जिसमें कि 5 ग्रह शामिल होते हैं। शनि, गुरु, बुध, मंगल, शुक्र, सारे राजयोग बना देते हैं। शनि शश राजयोग बनाते हैं, गुरु हंस राजयोग बनाते हैं, शुक्र मालव्य राजयोग बनाते हैं, मंगल रोचक राजयोग बनाते हैं, बुध भद्र राजयोग बनाते हैं। तो जब छोटे छोटे ग्रह भी स्वराशि में और केंद्र में आकर उच्च के होके ये योगा योग बनाते हैं और आपको सफल कर देते हैं, पैसों से मालामाल कर देते हैं, तो सूर्यदेव तो उनके राजा हैं, वो भी केंद्र में आ गए, उच्च की राशि मेष में आ गए, चतुर्थ भाव में आ गए। तो सोचिए, ये सिर्फ राजयोग ही नहीं, महायोग है। उच्च होते हुए आपके करियर को दृष्टि करेंगे 7वीं दृष्टि से, मजा आ जाएगा। करियर में आ रही, नौकरी में आ रही सारी बाधाएं सूर्यदेव की तूफान से उड़ जाएगी। सरकारी कार्य हो, सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, हर चीज आपके हक में होगी। मुकदमे हो, कोर्ट कचहरी के मामले हो, यदि आप सही हैं जीतेंगे। वहीं सूर्य यानी कि आपका आत्मविश्वास, तो आपका आत्मविश्वास चरम पे होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही काबिले तारीफ होगा, क्योंकि ये सूर्यदेव का साल है और सूर्यदेव अभी उच्च राशि में है। तो एक महत्वपूर्ण महीना 14 अप्रैल से मई मिड तक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मतलब देखो, कभी कभी लोग इंतजार करते हैं कब आएगा मेरा वक्त, कब आएगा, लेकिन जब आता है तो उस वक्त को समझना नहीं चाहते। कभी तो आएगा वक्त, तो वही वक्त है। आपको लगता है नहीं 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद मैं कोई वक्त बता दो तो आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। तो जो वक्त मिला है उस पर अटेम्प्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, डिसीजंस लीजिए। जिंदगी में आपकी असफलताओं की सिर्फ एक ही वजह होती है, आपका डर, रिजेक्शन का डर, हार का डर, लॉस का डर। नया बिजनेस प्रारंभ किया तो कहीं लॉस ना हो जाए, ये नौकरी छोड़कर बदलाव किया तो कहीं नौकरी ना छूट जाए, नौकरी खोने का डर। डर डर के यदि जीते रहे तो जिंदगी जी नहीं पाएंगे, जैसे कट रही है बस काट पाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ सवाल करते हैं, एक्सक्यूजेज, अच्छा वक्त है तो रिजल्ट क्यों नहीं मिला, मालव्य राजयोग है तो धन की वर्षा क्यों नहीं हुई, लेकिन अपने आप में कुछ बदलाव नहीं करेंगे। राजयोग आया लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, उसी बिजनेस को लेकर बैठे हैं जो 50 सालों से चला रहे हैं, उसी नौकरी में बैठे हैं। तो क्या बदलेगा? 2+2 4 ही तो होगा। रिजल्ट में अगर 10 चाहिए तो 2+ के आगे जो है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव नहीं करते, गोचर तो बदल रहे हैं, आपको भी बदलना पड़ेगा। सूर्यदेव जो कि उच्च के हुए हैं अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव यानी अचानक का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव और संपत्ति के भाव में बैठे हैं। तो जो लोग अपने जीवन में पैतृक संपत्ति को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वसीयत से लाभ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, ससुराल पक्ष से लाभ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही सरकार से जुड़े हुए हर तरह के लाभ संभावित हैं, वहां प्रयास करें। दोस्तों, वहीं अंतिम गोचर के रूप में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में शुक्रदेव, जो आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, पंचम त्रिकोण के स्वामी और केंद्र भाव यानी आपके आजीविका दशम भाव के नियंत्रण करता, अभी वो
चतुर्थ भाव में, अपने दिग्बली भाव में गोचर कर रहे थे। यह भी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उससे बेहतरीन स्थिति में 19 अप्रैल को जाते हुए, यानी कि 19 अप्रैल के पहले वो भौतिक सुख संपदाओं के भाव में बैठे हैं। आपको घर लेनी है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी ऐशो आराम के सामान लेने हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो सब ले सकते हो। फायदा होगा, कामयाबी मिलेगी। साथ ही यदि आप कुछ ऐसे बिजनेस में हैं जो कि शुक्र देव से रिलेटेड है, लग्जरी बिजनेस है, डायमंड है, ज्वेलरी है, होटेलियर्स हैं, इंटीरियर के फील्ड में हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, आप फैशन के फील्ड में हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, फैशन के फील्ड में हैं, सभी को फायदा होगा जो कि शुक्र देव के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें ज्यादा होगा तो सभी को, लेकिन उन्हें ज्यादा होगा। साथ ही इस स्थिति का परिवर्तन करते हुए 19 अप्रैल को पंचम भाव में चले आएंगे, प्यार के भाव में, प्यार के कारक ग्रह, तो प्यार की प्राप्ति होगी। तभी मैं आपको कह रहा था स्व राशि में जाएंगे, और स्व राशि में जाने वाला हर ग्रह बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये लक्ष्मी त्रिकोण में गए तो लक्ष्मी भी और प्यार भी, दोनों की प्राप्ति अप्रैल के महीने में आप मकर राशि के जातकों को हर हालत में होनी ही है। दोस्तों, वहीं 14 मार्च से अस्त चल रहे शनि देव 24 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। शनि देव जो आपके राशि के स्वामी तो हैं ही, धनेश भी हैं। उनके उदित होते ही जो आपके कार्यों में एक स्लो मोशन की अनुभूति हो रही थी, उसमें भी तेजी आ जाएगी। तो ग्रहों की ये चाल बदलती रहेगी, अपने आप को बदलिए और सफलता हासिल कीजिए। भगवान आपको सिर्फ एक मौका देते हैं। यदि उस मौके को समझ नहीं पाए, उस सुंदर समय को नहीं समझ पाए, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं। एक बार की बात है, एक भक्त पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ देने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले को उसके हाथों में छोड़ दिया। कैसे? समुद्र के किनारे अपने भक्त को आशीर्वाद देते हुए बोले कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा पत्थर देने वाला हूं जिसे किसी भी मेटल में टच करते हुए वो सोना बन जाएगा और तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। इन पत्थरों के ढेर में जो कि रेत के साथ मिक्स हुए पड़े हैं, उसमें से पहचानना पड़ेगा, लेकिन है यहीं पे। इतना मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। तो बोला कि मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? इतने सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। बोले कि हर पत्थर को चेक करो। जिस पत्थर की बात मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल गर्म होगा। हाथ में जैसे ही टच करोगे आपको उसकी गर्मी का एहसास होगा, बाकी के सारे पत्थर ठंडे होंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ भक्त और पत्थरों में से वो अपने उस पत्थर को ढूंढने लगा जो कि भगवान के आशीर्वाद से उसे मिलने वाला था। हर पत्थर को चेक करता, उसकी गर्माहट को महसूस करता, ठंडी लगने पर वो समुद्र में फेंक देता। 1 2 3 4 50 100 200। अब क्या हुआ कि पत्थर को फेंकना उसकी हैबिट हो गई। फेंकता जा रहा था। अचानक उसके हाथ में वही पत्थर आ गया जिसका आशीर्वाद भगवान ने दिया था। उसकी गर्माहट महसूस हुई, वो समझ गया कि वही पत्थर है। लेकिन समझने वाली बात है, समझिएगा। वो समझ भी गया, लेकिन अपनी आदत से मजबूर, क्योंकि वो 100-200 पत्थर फेंक चुका था, उस पत्थर को भी समंदर में ऐसे फेंक दिया और हाथ से छूटते ही उसे पता लग गया, अरे वही था। लेकिन जब तक वो समझ पाता वो उसके हाथ से फिसल चुका था। वैसे ही समय होता है, जैसे मैंने समझाया गोचर। अच्छा समय आया, लेकिन आप अपनी आदतों से मजबूर हैं। आप अपने जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं, आप उसमें इतने सेट हो चुके हैं अपनी आदतों में, अपने हैबिट में, क्या फैलना ही नहीं चाहते। समय आया,
निकलता जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अरे अभी पैसे भी मिल रहे हैं, अभी अवसर भी आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। और जब तक आप एक्शन लेने के लिए तैयार हुए, वो अवसर जा चुका था। और फिर वही बात, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए ये अप्रैल का महीना शानदार साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर ऑन कर लें, साथ ही बेल बटन चेक कर लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।